जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की पूजा सामग्री। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। यह व्रत पूरे 16 दिन का होता है। 16वें दिन यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इस महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए हमें क्या पूजा सामग्री चाहिए होगी। पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा। चौकी पर बिछाने के लिए हमें चाहिए होगा एक लाल रंग का वस्त्र, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद हमें पूजा के लिए चाहिए होती है मिट्टी से बने हुए हाथी की एक मूर्ति, जिसके ऊपर माता महालक्ष्मी बैठी हों। इसीलिए इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की मूर्ति ना मिले तो आप केवल हाथी भी पूजा में रख सकती हैं, लेकिन हाथी का पूजा में रखना अनिवार्य है। इसके बाद आप इस तरह की फ़ोटो भी पूजा में रख सकती हैं, जिस पर माता महालक्ष्मी के साथ साथ गज यानी हाथी भी बने हुए होने चाहिए। इसलिए इस व्रत को हाथी की व्रत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी के व्रत के उद्यापन वाले दिन इस तरह के मीठे सुरासुरी बनाए जाते हैं और ये संख्या में 32 बनाए जाते हैं, जिसमें से 16 दान किए जाते हैं। 16 सुरा व्रत रखने वाले व्यक्ति को खाने होते हैं। इसके बाद हमें लेना होगा कलश स्थापना के लिए एक कलश। ये कलश आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश के मुख पर लगाने के लिए हमें आम के या फिर अशोक के पत्ते लेने होंगे। यदि आपको आम के या अशोक के पत्ते ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी कलश के मुख पर लगा सकते हैं। पूजा के लिए हमें 2 पान भी चाहिए होंगे। पूजा के लिए हमें लेना है कुमकुम और अक्षत। अक्षत आपको ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि हमें कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाने के लिए भी अक्षत चाहिए होंगे। अब हम लेंगे लौंग हवन के लिए, और लक्ष्मी जी को लगाने के लिए हम इत्र भी लेंगे। जिस दिन महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है उस दिन आटे के या फिर मिट्टी के 16 दीपक बनाए जाते हैं, जो माता लक्ष्मी के सामने जलाए जाते हैं। और यह दीपक आपको घी से बनाने हैं, तो आप इस तरह के आटे के या फिर मिट्टी के 16 दीपक भी बना लें। अब हमें लेने हैं कुछ फल। आप किसी भी मौसमी फल का भोग माता महालक्ष्मी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप भोग के लिए मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब हमें लेनी है पूजा के लिए मौली। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसे भी लेने होंगे भगवान को अर्पित करने के लिए और कलश में डालने के लिए। पूजा के लिए हमें कुछ सुपारी चाहिए होगी कलश में डालने के लिए, भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए और लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही हमें 2 सजी हल्दी लेनी है, एक गणेश जी के लिए और एक कलश में डालने के लिए। अब हमें आरती के लिए एक घी का दीपक लेना है और धूप बत्ती भी लेनी है। इसके बाद हमें कुछ बतासे चाहिए कलश में डालने के लिए। अब हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेने हैं लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए। इसके बाद हम कुछ इलायची लेंगे लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए। साथ ही हवन में भी हमें इलायची की आवश्यकता होगी। साथ ही हमें हवन के लिए कपूर भी चाहिए होगा। आप चाहें तो कपूर से माता लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें 2 जनेऊ लेने हैं। एक जनेऊ हमें गणेश जी के लिए चाहिए और एक जनेऊ हमें हाथी के लिए चाहिए। इस तरह से हमें 2 जनेऊ लेने हैं। एक हमें माचिस चाहिए होगी। अब हमें लेना है 16 तार वाला 16 गांठ का धागा। ये माता महालक्ष्मी की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टोरे को कैसे बनाना है, इसकी पूजा कैसे करनी है, स्टोरे की संपूर्ण जानकारी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हवन के लिए हमें एक हवन कुंड लेना है। आप इस तरह का मिट्टी का भी हवन कुंड ले सकते हैं या फिर आप तांबे का या पीतल का भी हवन कुंड ले सकते हैं। हवन के लिए हमें हवन सामग्री लेनी है। इसके बाद भोग के लिए आप कोई सफ़ेद मिठाई या फिर लाल मिठाई भी रख सकते हैं पूजा में।
माता लक्ष्मी को वैभव अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप जितनी वैभव से उनकी पूजा करेंगे उतनी ही माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। इसके बाद हमें जल का भोग लगाने के लिए एक जल का कलश भी चाहिए होगा। अब हमें हवन के लिए लेना होगा गाय के गोबर का उपला, या फिर आप आम की समिधा पर भी यह हवन कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को चढ़ाने के लिए और गजराज को चढ़ाने के लिए हमें चाहिए होगी धूप खास। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए हमें लाल या सफ़ेद पुष्प चाहिए होंगे। यदि आपको लाल और सफ़ेद पुष्प ना मिलें तो आप फिर गेंदे के पुष्प भी महालक्ष्मी जी को पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है 16 श्रृंगार माता लक्ष्मी के लिए। 16 दिवसीय महालक्ष्मी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। यदि आप माता लक्ष्मी को 16-16 सभी चीज़ें नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप 16 श्रृंगार महालक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की उद्यापन की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में महालक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः।